Hello student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat. Standard 10th, Subject Hindi, Lesson number 6, कालिदास का प्राणी प्रेम, Part 2. कालिदास कहते हैं, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। तो दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। तो दंतुल आगे कहता है कि वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वो हिरण का जो लहू टपका हुआ था उसके पीछे पीछे आ गया, नहीं तो मैं आपका अनुसरण नहीं कर सकता। यानी कि अनुसरण यानी कि मैं आपके पीछे पीछे कैसे आता और मुझे ये मिलता भी नहीं। तो बोले अच्छा हुआ कि उसके लहू के जो वहां पे बिंदु गिरे थे उसके इससे मुझे उपभास हो गया कि वो यहाँ पर ही है। तो वापस वो दंतुल जो है वो व्यंग्यात्मक हंसी से कहते हैं कि कालिदास कहता है कि मुझे लगता है तुम इस प्रदेश के नहीं हो। तो दंतुल कहते हैं, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। तो दंतुल कहते हैं कालिदास से कि तुम बड़े ही चालाक और अच्छे व्यक्ति हो कि तुमने मेरी वेशभूषा से ही बोले आपकी दृष्टि बड़ी ही अच्छी है कि मेरी वेशभूषा देखकर ही आप पहचान गए कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो बोले हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। तो कालिदास क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। दंतुल ने कहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। तो दंतुल ने क्या कहा उनको कि क्या मेरे ललाट की रेखाओं को, यानी कि ललाट यानी कि हमारा जो सर के ऊपर जो कपाड़ है तो उसको बोले देखकर आपने यह किया कि आप उसे पढ़कर कहते हो कि आप यहाँ के नहीं हो, और या तो फिर आप मेरे सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो कि मेरे मुंह का जो मेरी जो सामुद्रिक यानी कि हस्तरेखा का भी अभ्यास करके बोलते हो कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। बोले इस तरह से वो उनके साथ बहस करते हैं। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। तो मल्लिका को भी अच्छा नहीं लगता है और उनको चोट खाई सी यानी कि उनको कुछ जैसे हृदय में यह बात लगती है। तो और फिर वो आगे आती है। मल्लिका कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल से वो यह बात बोलती है कि तुम्हें ऐसा, कि वो तो बचाने वाले हैं तो फिर भी आप ऐसे उनके ऊपर गलत बात करते हो, ऐसे वो कहती है। दंतुल ने कहा, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहट हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। लौटा तो देगी? तो ये क्या कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी ना। कि उसके साथ वो वापस मल्लिका से बात करने लगते हैं कि क्षमा चाहता हूँ देवी, पर जो ये हरिण शावक को वो लेकर खड़े हैं उसके ऊपर मेरा हक है, क्योंकि उसको बाण मैंने मारा है, ये संपत्ति मेरी है। तो जो पशु है उसके ऊपर वो अपना हक जमाता है, बाकी वो उसका नहीं है। ना तो वो कालिदास का है ना दंतुल का, पर कहते हैं कि भाई जो मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। तो यहाँ पे दंतुल उसे मांगने की चेष्टा करते हैं। कालिदास ने कहा, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तो कालिदास कहते हैं कि आपको पता है कि हमारे प्रदेश में आखेटक यानी कि कोई भी पशुओं को मारना यहाँ पे मुमकिन नहीं है और वो गुनाह कहलाता है। बोले तुम बाहर से आए हो इसलिए मैं आपके ऊपर अपराध नहीं डालता, नहीं पर फिर भी नहीं तो मैं आपको अपराधी मानूंगा।
दंतुल कहते हैं तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हैं। तो दंतुल क्या कहते हैं कि राजपुरुष के अपराध का निर्णय तो गांववासी करेंगे। बोले आप कौन मुझे अपराधी कहने वाले हो, कि वो लोग जो भी करेंगे मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वो कालिदास और मल्लिका से बात करते हुए नजर आते हैं हमें। कालिदास ने कहा शब्द और अर्थ राजपुरुष की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। तो कालिदास ने कहा कि भाई राजपुरुष बोले शब्द और अर्थ बोले राजपुरुष की संपत्ति है। तो ये जो इसलिए वो आश्चर्य करते हैं क्योंकि शब्द और अर्थ वो किसी की संपत्ति नहीं है, पर यहाँ पे वो दंतुल को कटाक्ष करते हैं। दंतुल ने कहा समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे दे हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। दंतुल वापस वही चीज दोहराते हैं कि तुम समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो तो फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुष के अधिकार क्या होते हैं। बोले तो ये मेरा अधिकार है, इसके ऊपर आप मुझे हरिण शावक दे दो। कालिदास ने कहा यही हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि में के निवास हम इसके सजातीय है। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर, तो फिर वापस वाक्य अधूरा छोड़कर अंबिका सहसा अंदर से आती है। तो उसी समय दंतुल और कालिदास का बहस होता है आपस में, और वो कहते हैं कि मैं ये जो है पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, मतलब हमारे राज की संपत्ति है, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। तो वो कहता है कि आपको पता है कि इसके ऊपर मेरा हक है, तो आप मुझे लौटा दीजिए। पर फिर भी उसे कालिदास जो है वो लौटाने के लिए तैयार नहीं है। बोले तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि इसे तुम्हारे हाथ में मैं सौंप दूंगा। और मल्लिका से वो कहते हैं कि इसे आप अंदर ले जाकर तल्प यानी कि उसको आटारी यानी कि सैया पर सुला दो, या तो फिर आस्तरण यानी कि या तो फिर बिछाकर उसे सुला दो। और इसी समय पे अंबिका का सहसा वहां पे प्रवेश होता है। तो अंबिका आती है यहाँ पर। अंबिका का प्रवेश होता है, उसमें कहती है अंबिका कहती है इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तो उसी टाइम पे वो चिल्लाती है और मना करती है कि ये हरिण शावकों के लिए सही तल्प यानी कि सैया यानी कि बेड, कि भाई सैया और आस्तरण यानी कि बिछोना हिरणों के लिए नहीं है। मल्लिका कहते तुम देख रही हो माँ। तो अंबिका कौन है? अंबिका जो है वो मल्लिका की माँ है। तो अंबिका उसे कहती है हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। तो वापस वो मल्लिका को वापस डांटती है और कहती है कि ये जो तल्प और आस्तरण जो है वो तो मनुष्यों के लिए होता है, पशुओं के लिए नहीं होता। ऐसे कहकर उसे वो डांटने लगती है। कालिदास कहते हैं इसे मुझे दे दो मल्लिका। तो वो माँ बेटी की बात उनको देखते हैं और उसकी मम्मी को भी चिल्लाते हुए देखते हैं, तो कालिदास को भी अच्छा नहीं लगता। तो वो मल्लिका से कहते हैं कालिदास कि ये मल्लिका ये हिरण शावक को मुझे दे दो। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। तो हिरण शावक को वो अपनी बाहों में ले लेता है और जो दूध का जो बर्तन था उसे नीचे रखकर वो अपनी बाहों में हिरण शावक को उठा लेता है और कहता है कि मेरी बाहों का आस्तरण ही उसके लिए पर्याप्त है, उसे ना कोई बिछोना चाहिए ना कोई उसे बेड चाहिए, मैं उसे घर ले जाऊंगा। ऐसे कहकर वो घर की तरफ चल देते हैं।
दंतुल कहते हैं और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। तो दंतुल क्या कहता है कि कालिदास तुम ऐसे लेकर जाओगे जो मेरा शिकार है हिरण और हिरण का बच्चा, और आप जो आपको क्या लगता है और मैं तुम्हें देखता रहूंगा, ऐसे कहकर वो उनसे वापस बहस करना शुरू कर देते हैं। कालिदास ने कहा यह राजपुरुष पुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। तो उसके साथ कुछ भी बात किए बगैर वो खाली कहते हैं कि राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है कि किसी को मारना है या किसी को बचाना है। यह सोचकर वो अपनी वापस अपना जो रहने का जहाँ पे ड्योढ़ी यानी कि जहाँ पे रहने की जगह होती है वापस उस जगह पे वो चले जाते हैं। दंतुल ने कहा राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। तो दंतुल को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या मुझे तुझे बताना पड़ेगा कि राजपुरुष को क्या रुचि है और क्या अरुचि, क्यों उसको कौन क्या चीज पसंद है और क्या नहीं है। बोले मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बड़बड़ करता रहता है और उसी समय पे कालिदास बाहर चले जाते हैं, खाली उनका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः दंतुल संभवतः कहकर वो वहां पे रुक जाते हैं। तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्र से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। तो दंतुल उसके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार होते हैं, परंतु क्या होता है कि वो कालिदास जो अरे दंतुल के सामने मल्लिका जो है वो वापस सामने खड़ी हो जाती है और उनको जाते हुए रोकने की कोशिश करती है। मल्लिका कहती है ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो मल्लिका दंतुल को समझाती है कि ठहरिए राजपुरुष, हरिण शावक के लिए जो आप हठ कर रहे हो, आप उसे अपना ये आपका अधिकार उसके ऊपर जो जमा रहे हो और उसे आप मारने के लिए तैयार हो, परंतु कालिदास जो है वो निशस्त्र होते हुए भी उसके ऊपर वो खुद का अधिकार मानते हैं। तो आप रुक जाइए। दंतुल ने कहा कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिससे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है। तो कालिदास का नाम सुनते ही दंतुल एकदम चौंक गए और पूछा कालिदास, कि बोले तुम्हारा जो मैं तो कब से इनके साथ बहस कर रहा हूँ, क्या वही कालिदास है जो मैं हरिण शावक का बच्चा उनसे मांग रहा हूँ कब से, उनसे वही कालिदास है क्या? तो मल्लिका ने कहा हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? तो कालिदास ने मल्लिका ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि कालिदास कवि है? बोले तो दंतुल कहते हैं कैसे जानता हूँ, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है, क्योंकि जो ऋतुसंहार जो उनका लेख था जो कालिदास ने लिखा था वो बहुत ही प्रख्यात हुआ था और उनको सब लोग जानते थे। तो उस समय में उज्जैनी के राजा जो थे वो राज्यसभा में ऋतुसंहार के लेखक कालिदास को उनसे वो सब लोग पहचानते हैं, क्योंकि वो उज्जैनी में भी वो कालिदास जो है वो काव्य की रचना किया करते थे। तो दंतुल को फिर पता चला कि ये वही कालिदास है। तो बोले उनको कौन नहीं जानता। इस तरह से वो उनसे मल्लिका से बात करते हैं। मल्लिका कहती है उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। तो वापस वो दंतुल को आश्चर्य से पूछती है कि क्या उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? तो बोले दंतुल उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं दंतुल ने कहा सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेख का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं।
आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हुए हैं। तो मल्लिका से वो कहते हैं कि सम्राट स्वयं ऋतु संहार पढ़ा उन्होंने तो उनकी बहुत ही प्रशंसा की और इसीलिए उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार लेख का सम्मान करना चाहते हैं और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं। इसीलिए आचार्य वररुचि जो है वो इसी उद्देश्य से उज्जैन आए हुए हैं। मल्लिका सुनकर स्तब्धित से हो गई। तो मल्लिका ने यह सुना तो एकदम स्तब्ध हो गई। मल्लिका ने कहा उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। तो वापस वही के वही प्रश्न वो पूछती है और एकदम से खुश हो जाती है कि वो वापस कहती है उज्जैनी का राज्य सम्मान देना चाहते हैं और वो भी राजकवि का आसन। तो वो खुश हो जाती है और वो उन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता है, ऐसे कहकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो उसी समय दंतुल कहते हैं मुझे खेद है मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो दंतुल कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि ये कवि कालिदास है, तो मैंने जो उनके साथ अशिष्टता का जो व्यवहार किया इसके लिए मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इस तरह वो मल्लिका के साथ बात करते हैं और यहाँ पे हमारा जो एकांकी है नाटक वो यहाँ पे समाप्त होता है और तब उनको पता चलता है कि ये जो कवि है वो ही कवि कालिदास है, जो उनको क्या जो पशुओं का हमेशा उनको पशु बहुत ही प्यारे थे और हमेशा वो मारने से ज़्यादा बचाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो ऐसे हमारे कवि कालिदास थे। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा गृह कार्य शुरू होता है, होमवर्क। तो यहाँ पे है हमारा शब्दार्थ। स्वाध्याय में देखिए प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये है प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। ये है प्रश्न के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। नेक्स्ट है आशय स्पष्ट कीजिए और नेक्स्ट है शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विशेषण बनाइए, भाववाचक संज्ञा बनाइए, 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए, सविग्रह समास भेद बताइए। ये सब आपको नोटबुक में लिखना है।